आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कोरबा की, जहां कोरबा में इंसानों और जंगली हाथियों के बीच द्वंद चल रहा है। निहत्थे और लाचार वन कर्मियों के भरोसे इस जंग को जीतने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वन कर्मियों के पास संसाधनों की कमी है। कैसे जान हथेली पर रखकर वन कर्मी ड्यूटी करने को मजबूर है। वन कर्मियों की चुनौतियों को समझने बंसल न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। आप कटघोरा वनमंडल इलाके में 48 हाथी मौजूद हैं। जो अलग अलग झुंड में विचरण कर रही हैं। केंदई रेंज के कापा नावापारा गांव के पास 16 हाथियों ने डेरा जमाया है। हाथियों और इंसानों के बीच चल रहे संघर्ष को करीब से समझने के लिए बंसल न्यूज की टीम भी रात भर ग्राउंड जीरो पर मौजूद रही। कापा नावापारा गांव के करीब 100 मीटर दूर खेत पर 15-16 हाथी हैं। उनकी निगरानी करने के लिए महज 3 हाथी मित्र दल के कर्मचारी मौजूद हैं। पिछले 8 बजे से ये लोग हाथियों की निगरानी कर रहे हैं। अब उनके टायर की बैटरी भी खत्म हो चुकी है। अब समस्या खड़ी हो गई कि हाथी की निगरानी आखिर कैसे करें। देर रात किसी भी आपात स्थिति के लिए गजराज वाहन स्टार्ट था। ऐसे में समझा जा सकता है कि वन विभाग की टीम कितनी गंभीरता से अपने काम को लेती है। ये गाड़ी में कोई सुधार नहीं होगा? गाड़ी तो शुरू से ही ऐसी थी और वैसे चला आ रहा है। ऐसे करते हैं, जब कोई फंसते हैं तो धक्का पड़ जाता है। जैसे कहीं पे रोड पे वैसे कहीं पे फंस जा रहा है कुछ भी, तो इसको हम अपने लेवल पे निकलवाते हैं। तो आप लोग बताते नहीं गाड़ी धक्का पेट हो गया है और कुमार निशान को पता नहीं इस बात की? नहीं, क्या है इसके लिए हर मतलब वाहन प्रभारी नियुक्त किए रहते हैं उन लोग को। हम बीच बीच में मतलब अपना लिख के देते हैं कि क्या क्या जरूरत है। गांव के युवा जो दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करते हैं, इन्हें हाथी मित्र दल का नाम दिया गया है। अपनी जान की परवाह किए बगैर ये निगरानी में लगे रहते हैं। हालांकि एक टॉर्च के अलावा इनके पास और कोई संसाधन नहीं। हाथी मित्र दल है, ये टीम है, देख सकते हैं। इनकी जो भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि रात भर ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं। 3 से 4 कर्मचारी हैं, वन विभाग के ड्रेस में हैं, लेकिन इनके पीछे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि हाथी मित्र दल ये रेगुलर कर्मचारी नहीं है, ये वन अमले की टीम नहीं है, वन कर्मचारी नहीं है। इनको सिर्फ हाथी की निगरानी करने के लिए नियुक्त किया गया है, लेकिन अपनी ड्यूटी को ये बखूबी निभा रहे हैं। रात भर ड्यूटी करते हैं ताकि हाथियों की वजह से किसी की जान न जाए। सुबह 4 बजे तक हाथी मित्र दल के साथ हम भी मौके पर डटे रहे। हाथी इत्मीनान से किसानों की फसल को चट करते रहे, मगर उन्हें खदेड़ना चुनौती थी। इसे लाचारी कहिए या फिर लापरवाही, वन विभाग अक्सर इस चुनौती से 2-4 होता नजर आता है। ग्रामीणों को भी विभाग के दावों और वायदों पर भरोसा नहीं है। लक्ष्मण महन, बंसल न्यूज, कोरबा। तो देखिए, अगर कोरबा की बात कर ली जाए तो सिर्फ कोरबा नहीं बल्कि जशपुर और उसके साथ ही कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर छत्तीसगढ़ में मानव संघर्ष और उसके साथ ही वन्य प्राणियों के बीच में लगातार संघर्ष बढ़ते जा रहा है। लगातार इस प्रकार की स्थिति भी देखने को मिल रही है। अगर हम 2022 की रिपोर्ट की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में हाथियों की जंग के बीच में 77 लोगों की मौत हो गई। 2023 में भी कुछ यही आंकड़ा रहा, 77 से 78 लोगों की मौत हो गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर वन्य प्राणियों और मानव के बीच में संघर्ष कितना ज्यादा बढ़ते जा रहा है। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता लक्ष्मण महंत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, अगर सबसे पहले बात करें तो आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे और देखिए, हमने पिछले सालों से कई बार देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अगर कोरबा जिले की बात करी जाए तो देखिए यहाँ पर वन्य प्राणी और जो लोग हैं उनके बीच में काफी ज्यादा संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन वन कर्मियों की बात करी जाए तो उन्हें किस प्रकार से कोई सुविधा मिल रही है और कितनी चुनौती यहाँ पर नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, कोरबा जिले में हाथी और इंसानों के बीच लगभग 2.5 दशक से द्वंद चल रहा है। और हमने पिछले दिनों जो कटघोरा वनमंडल क्षेत्र में 48 हाथियों का दल विचरण कर रहा है, पिछले 1 साल से लगातार हाथी गांव में घुसकर खेतों को नुकसान पहुंचा रहा है, लोगों को मार रहा है और मकानों को तोड़ रहा है। इस पर हमने डीएफओ से बात की। डीएफओ का साफ तौर पर कहना है कि हाथी का उत्पात एक प्राकृतिक आपदा है जिससे लड़ा नहीं जा सकता, उससे सिर्फ बचाव किया जा सकता है। ऐसे में बचाव करने के लिए भी जो वन मंडल क्षेत्र है वहाँ पर कोई संसाधन नहीं है। जो वन कर्मी है वो लापरवाही करते हैं। डीएफओ जो कुमार निशांत है वो खुद मौके पर नहीं पहुंचते। हम गए थे जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग करने, क्योंकि लगातार शिकायत आ रही थी कि जो वन कर्मी है
जो अपनी जान जोखिम में डालकर हाथियों की निगरानी करते हैं। कापा नावपारा गांव है, वहां पर गांव से महज 50 मीटर की दूरी पर करीब 16 से 17 हाथी इत्मीनान से खेतों को चर रहे थे, खेतों को फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे। और सिर्फ 3 जो हाथी मित्र दल के कर्मचारी हैं, जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, वो मौजूद थे। और जबकि जो गजराज वाहन दिया गया है दीपक जो वन मंडल का ढोरक पास, एक ही जो गजराज वाहन है वो भी कंडम पड़ा हुआ है और वो धक्का प्लेट गाड़ी है। यानी अगर उसको रेस्क्यू करने के लिए महत्वपूर्ण वाहन है वो, लेकिन अगर रेस्क्यू करने ले जा रहे हैं, अगर वो गाड़ी बंद हो गई लक्ष्मण, तो ये समझा जा सकता है कि जो ग्रामीणों को वन्य प्राणियों से, वन्य हाथियों से बचाता है, वही वन कर्मी किस प्रकार से अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास में व्यापक संसाधन नहीं है। ऐसे में उनकी जान भी खतरे में है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने